आप सभी छात्रों का हिंदी पीरियड में मैं हरिनारायण शर्मा हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि पूर्व वीडियो में छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी के अंशों का श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से कुछ पद्यांश दिए हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज प्रकृति के यौवन का श्रृंगार इस पद को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसकी व्याख्या, इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों उत्तर आपको समझाएंगे, इन्हें आपको करना है। तो आइए सर्वप्रथम इस पद को पढ़ते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर यति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमन, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के माध्यम से अवसाद ग्रसित मन को अवसाद से निकलने की प्रेरणा देते हुए वर्णन किया है। यानी श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है, ऐ मन, ऐ दुखी, अपने जीवन से हताश एवं निराश पुरुष, आप अपने इस अवसाद से, अपने इस निराशा के क्षणों से निकलिए। प्रकृति से सीखिए। प्रकृति परिवर्तनशील है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वह अपने आप को बदलती रहती है। यही कारण है कि उसमें नवीनता रहती है, और नवीनता ही आनंदकारी, सुखकारी, सौंदर्य युक्त लगती है। इसलिए आपके जीवन में जो ये महाप्रलय, ये सृष्टि का विनष्टीकरण देखकर अवसाद ग्रसित हो चुके हो, उसे अपने आप को निकालना होगा। जब वह प्रकृति सुंदरी अपनी युवावस्था में होती है तो खिले हुए सुंदर पुष्पों से ही अपने आप को सजाती है, संवारती है, श्रृंगार करती है। कभी उन पुष्पों से अपने आप को नहीं संवारती, अपना श्रृंगार नहीं करती जो पुष्प मलिन हो रहे होते हैं, मुरझा रहे होते हैं। वे पुष्प तो शीघ्र ही उस डाली से टूटकर उस धूल में मिल जाएंगे, जो धूल उन बासी फूलों को प्राप्त करने के लिए भी उत्सुक है। उसी प्रकार से आपको भी अपने इस जीवन के इन दुखों को भुलाना होगा और सुख के लिए कुछ प्रयत्न, कुछ प्रयास करने होंगे। प्रकृति की परिवर्तनशीलता से अपने जीवन में भी सीख लेनी होगी। जब तक कि आप इस दुख को त्यागेंगे नहीं, तब तक कि सुख का आगमन कैसे हो सकता है। फिर एक तुम यह विस्तृत भूखंड, जरा विचार करो, इतना बड़ा पृथ्वी विस्तार पाए हुआ यह पृथ्वी का यानी भूलोक, ये पृथ्वी का जो है खंड आपको मिला है। भूखंड, ये पृथ्वी, विशाल भाग इस पृथ्वी का आप मालिक हैं, आपको प्राप्त हुआ है, जो प्राकृतिक वैभव से संपन्न है, जो कभी कम नहीं पड़ सकता। ऐसा वैभव संपन्न यह पृथ्वी विस्तृत भूभाग के रूप में आपको प्राप्त हुई है। फिर आप क्यों इतना उदास हैं? कर्म का भोग, भोग का कर्म। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व किए हुए कर्मों का प्रतिफल प्राप्त होता है, भोग के रूप में प्राप्त होता है, और वर्तमान में जो वह कर्म करता है वह आगे के परिणाम को भोग के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्तमान में कर्म करता है। यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ और चेतन का आनंद इसी में समाहित है। इसलिए
हे मनु, आप इस अवसाद के से निकलिए और वर्तमान में कर्म करिए। जो इस वैभव से, प्राकृतिक वैभव से संपन्न ये भूभाग आपको प्राप्त हुआ है, यह तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल है। और वर्तमान में आप निराश होकर मत बैठिए, आप कर्म करिए जो आगे का भोग प्राप्त करने के लिए होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कर्म करने की ही प्रेरणा देते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, आप कर्म करिए, फल की कभी आशा न करिए, फल तो अवश्य में वो मिलता है। इस प्रकार से श्रद्धा ने मन को समझाया है, प्रेरित किया है। अवसाद से निकलकर प्रकृति सुंदरी से प्रेरणा लेते हुए जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करना होगा, इस प्रकार की प्रेरणा दी है। इस